स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों, 4 ऐसे शेयर आज आपके मैं लिए लेकर आया हूं जिसमें आप इन्वेस्ट करके आपकी मोटी रिटर्न बन सकती है। दोस्तों, इन शेयरों ने पहले भी अच्छी रिटर्न दी है। तो दोस्तों, जिस भी शेयर ने पहले अच्छी परफॉर्म की होती है, जिसने अच्छा पैसा बनाकर दिया होता है, उसी कंपनी के ऊपर हम थोड़ा फेथ कर सकते हैं। और जिस एक कंपनी ने अगर अभी कंसोलिडेशन फेज़ में चल रही है, अभी करेक्शन में अगर वो शेयर नीचे आता है, तो उसमें हमें एक एंट्री करके इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है, जो आगे जाके आपको परसेंटेज रिटर्न आपकी बढ़ जाएगी। जैसे कोई शेयर आप अब ख़रीद रहे हो तो वो पहले अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर है, अब वहाँ पे आप ख़रीदोगे तो उसकी रिटर्न उसमें भी आएगी, लेकिन उसमें रिटर्न की जो परसेंटेज वो आपकी कम होने के चांस है। क्योंकि वो शेयर, मान लीजिए कोई शेयर अब एक साल में पहले से 20-25% ऊपर चला गया, तो जब हम उसमें एंट्री करते हैं तो उसमें हमारी परसेंटेज और रिटर्न वो कम हो जाती है। क्योंकि हमने अगर लॉन्ग टाइम इन्वेस्ट करना हो तो बीच में कभी 1 महीने या 2 महीने या 6 महीने, साल के बाद वो शेयर एक बार फिर करेक्शन में आ जाता है। तो जब वो करेक्शन में आएगा, 2 महीनों 3 महीने या 1 साल वो ख़राब करेगा, ऐसे करेक्शन में आएगा, तो उसमें आपको वेट करना पड़ सकता है। और उसके बाद जब वो मूव करेगा तो आपकी फिर जो रिटर्न की परसेंटेज है वो कम हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, इसी के उल्ट अगर जो शेयर जो पहले से करेक्शन में आए होते हैं, पहले नीचे होते हैं, वो अपने कोई 1 साल के लो के ऊपर होते हैं या 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे होते हैं, तो उसमें हमें अच्छी कंपनी के शेयर हो तो उसमें हमें एंट्री करने का बेनिफिट रहता। मान लीजिए कि कोई शेयर आज अपने 2 साल पहले के रेट पे मिल रहा है, तो 2 साल पहले के रेट का मान लीजिए उसका आज वो 20% नीचे है, 30% नीचे है या 10% नीचे है, तो जितना भी परसेंटेज रिटर्न वो नीचे है, तो जैसे वो मूव करेगा तो आपने सोचे कि 2 साल पहले वाला रेट आज आपको मिल गया, तो अगर वो पहले 2 साल वाले रेट के ऊपर जब पहले फिर जाएगा तो आपका 20% तो वैसे ही प्रॉफिट बन जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको ऐसे मौके ढूंढते रहना चाहिए। अच्छी कंपनियों के शेयर जब मार्केट करेक्शन में आती हैं तो नीचे आते हैं, तो नीचे के रेट में आपको शेयर को बाई करना चाहिए। जैसे वो थोड़ा ऊपर मूव करे तो आपको प्रॉफिट बुक कर सकते हैं आप, और उसमें अगर नीचे है तो एवरेज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम पूरा आज जानेंगे, एनालिसिस करेंगे, कैलकुलेट करके आपको मैं बताऊंगा कि अगर पहले इसने कितना पैसा बना कर दिया तो आगे ये कितने पोटेंशियल आपको आगे कितना पैसा बनाकर दे सकते हैं। तो वीडियो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले आपको रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन को ऑन कर लो, ताकि जब भी नई कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको मैसेज मिले। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहें। दोस्तों, अगर आप ऑप्शन में अगर आप नए ट्रेडर हो, अभी आपने स्टॉक मार्केट में एंट्री की है, नए इन्वेस्टर हो, तो आपको सबसे पहले दोस्तों कैश में ही काम करना है। जैसे मैं आज आपको शेयर बता रहा हूं, तो कैश में जितने आपके पास पैसे हैं उस हिसाब के आप शेयर खरीद के फिजिकली अपने डिपॉजिटरी में उसको रख सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग होते हैं जब स्टॉक मार्केट में आते हैं तो वो शुरुआत ही ऑप्शन ट्रेडिंग में फंस जाते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग दोस्तों बहुत ही रिस्की होती है, इसमें आपका पैसा जीरो भी हो सकता है। तो कई बार क्या होता है, तुक्के के साथ अगर आप करते हो तो एक दिन में आपका पैसा डबल भी बन जाता है, 2 गुना 3 गुना भी बन जाता है। लेकिन जब एक दिन ऐसा आता है तो वो सारा का सारा पैसा भी आपका ऑप्शन में चला जाता है, जीरो भी हो सकता है। ऑप्शन अगर आप करना चाहते हो तो पहले आपको ऑप्शन ट्रेडिंग सीखनी चाहिए। पहले आपको थोड़ा उसके जो टेक्निकल्स होते हैं उसको समझना चाहिए। कौन सी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर आपको बाइंग करनी चाहिए, कौन सी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर आपको सेलिंग करनी चाहिए, ऑप्शन के ग्रिक्स क्या होते हैं ये समझना चाहिए। और ऑप्शन आपको स्टॉक में करनी चाहिए कि इंडेक्स में करनी चाहिए। विक्स, इंडिया विक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। और जो सेबी के रूल्स आते रहते हैं, अगर आपने किसी स्टॉक में कॉल को सेल किया या पुट को सेल दिया तो आपको लास्ट डे से पहले उसको स्केयर ऑफ करना होता है, ये सारी आपको समझना चाहिए। तो दोस्तों, ये समझने के बाद ही आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए, तब आप ऑप्शन में पैसा बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको पता होगा कि सेबी का जो आपने सेबी ने अभी नया रूल निकाला, जब भी आप अपनी आईडी लॉगिन करते हो तो वो आपको एक मैसेज देते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोग अपना पैसा गंवाते हैं, सिर्फ एक बंदा ही अपना पैसा कमाता है। तो 9 लोग पैसा अपना लूज़ कर रहे हैं, 1% अपना पैसा, 10 में से एक बंदा पैसा बना रहा है। तो समझने की बात यह है कि जो वो एक बंदा होता है वो बहुत एक्सपर्ट होता है, उसको सारी जानकारी होती है। तो आप और हम जो नए ट्रेडर होते हैं इसमें हम कभी बार फंस जाते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में।
तो आपका कभी कैपिटल आपका जीरो भी हो सकता है। तो इस तरह से दोस्तों अगर स्टॉक में आप मार्केट में नए आए हो तो सबसे पहले आपको कैश में ही काम करना चाहिए, ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए दोस्तों। चाहे आप कैश में थोड़ा पैसा कमाएंगे स्विंग ट्रेडिंग करके, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके, ट्रेडिंग करके, चाहे किसी भी तरह से, तो आपका वो पैसा आपका ही बनेगा, उसमें से आपके जाने के कोई चांस कम रहेंगे। लेकिन अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करके एक दिन कमा लेते हो, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीने भी कमा लेते हो पैसा, तो ऑप्शन में फिर एक ही दिन ऐसा आता है कि सारा का सारा पैसा भी चला जाता है, अपना फंड भी जीरो होने का चांस रहता है। तो इसलिए दोस्तों सबसे पहले आप कैश में काम करिए, उसके बाद आप फ्यूचर में काम कर सकते हैं, उसके बाद आप ऑप्शन में काम कर सकते हैं जब आपको पूरी समझ आ जाए। तो दोस्तों आज आपके लिए मैं बहुत ही बेहतरीन 4 स्टॉक लेकर आया हूं जो अभी करेक्शन में है, जिसमें आप एंट्री करके अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं एक एक करके वो कौन से स्टॉक हैं। बात करेंगे डीएलएफ की। दोस्तों डीएलएफ बहुत ही अच्छी रियल एस्टेट की बहुत ही अच्छी कंपनी है। दोस्तों आज की बात करें तो आज ये लगभग 2% नीचे था। तो आज का एक दिन का अगर हम इसका अभी चार्ट देख रहे हैं तो ये 2% इसने लो किया, लगभग 10 रुपये ये नीचे है अपने प्राइस से। तो इसका दोस्तों अगर हम इसका 5 दिन का चार्ट देखें तो 5 दिन में भी इसने लगभग 0.25% का फॉल दिखाया। वो फॉल अभी जो इसने 2% दिखाया उसी की एवरेज के साथ ये 5 दिन का फॉल दिखा रहा है। अगर हम इसके 1 मंथ का देखें तो दोस्तों देखिए 1 मंथ में भी इसने लगभग 2.5% लूज़ किया। 6 मंथ का अगर हम देखें तो 6 मंथ में इसने ये देखिए कितनी 36% की इसने रिटर्न दी है। तो किसी ने अगर पहले इसी को बाय किया होता है 6 मंथ पहले तो तब इसका प्राइस था 353 रुपये, तो आज कितना हो गया 480 रुपये। तो लगभग इसने 36% की रिटर्न दी है लास्ट 6 मंथ में। अगर हम इसका 1 साल का देखें तो 1 साल में भी इसने 26% की रिटर्न दी है। तो अच्छी रिटर्न दी है दोस्तों इस स्टॉक ने 1 साल में। तो अभी जैसे ये 1 महीने से थोड़ा गिर रहा है, तो जब स्टॉक दोस्तों अच्छी कंपनी का स्टॉक जब करेक्शन में आता है तो तब हमें एक मौका मिल जाता है उसमें एंट्री करके कुछ पैसा कमाने का। तो आप इसमें दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग करके भी पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या करना, जैसे आप इसका हम पहले मैं आपको बताता हूँ, इसका 5 साल का अगर हम चार्ट देखें तो 5 साल में भी इसने कितनी 128% की कंपाउंडिंग रिटर्न दी है। तो बहुत होती है दोस्तों 128%, लगभग 2 गुना 1.5 गुना पैसा इसने करके दिया 5 सालों में। अगर हम इसका मैक्सिमम चार्ट देखें जब से ये ऑनलाइन लिस्ट हुई है तो इसने डी ग्रो किया। इसीलिए मैं आपके लिए ये आज स्टॉक लेकर आया हूँ। लास्ट 1 साल में और 5 साल में तो इसका अच्छा था परफॉर्मेंस था, लेकिन पूरा अगर हम इसका देखें जब से ये लिस्ट हुआ, यहाँ से ये आ रहा है इसका, ये 2007 में कंपनी लिस्ट होती है, तब इसका प्राइस था 573 पे 73। तो आज ये मिल रही है 480 पे, 80 इसका रेट है। और कितने साल हो गए 2007 से लेकर लगभग 16 साल, ये 16 साल के लो प्राइस के ऊपर आज भी आपको 16% डी ग्रोथ के ऊपर मिल रहा है। तो दोस्तों अच्छी कंपनी है। अभी ये रियल स्टेट थोड़ा इसमें थोड़ी चल नहीं रहा, तो जब दोस्तों ये स्टॉक चलेंगे भागेंगे तो आपकी अच्छी रिटर्न मिलेगी। ये आपने एग्जांपल तो जहाँ से 1 साल में देख लिए, 1 साल में इसने 27% रिटर्न दी है, तो एक 6 मंथ में भी इसने 36% की रिटर्न दी है। तो आप दोस्तों इसमें अपनी एंट्री कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एंट्री करने का आपको एक रूल है, जितनी भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी हो उसको मिनिमम आप 5-6 पार्ट में डिवाइड करके करें। अगर जहाँ पे आप मान लो 50-80 पे आप बाई करते हो, मान लिया आपने 100 शेयर बाई करना हो तो आप सिर्फ पहले 20 शेयर ही बाई करिए, 20 शेयर बाई करिए। अगर ये फिर से 2% गिर जाता तो फिर से आप 20 शेयर बाई कीजिए, फिर 2%, इस ऐसे करके आप 5-6 बार अगर 2% गिरता है तो 20-20 शेयर ऐड करेंगे, तो जो आपके 100 शेयर आने थे वो ऑटोमेटिक आपसे 110-12 शेयर आएंगे। 10-12 शेयर की आपको क्वांटिटी बढ़ जाएगी, उसकी एवरेज निकालेंगे तो आपकी एवरेज कम हो जाएगी। तो ऐसे करके दोस्तों आपको एंट्री करनी चाहिए, बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो इसने दोस्तों अभी इतने सालों में कोई पैसा नहीं बना कर दिया। तो आगे मैं आपको दूसरी कंपनी बताता हूँ। एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है डाबर, तो बहुत ही अच्छी कंपनी है दोस्तों। डाबर का अगर हम एक दिन का आज का देखें तो आज इसने लगभग 1.5% फॉल दिखाया। 5 दिन का अगर हम देखें तो 5 दिन में इसने ½ % मूव किया। 1 मंथ का देखें तो 1 मंथ से लगभग ये 4% फॉल दिखाया इसने। 6 मंथ का देखें तो 6 मंथ में इसने
6.5% की रिटर्न दी। एक साल का देखें तो एक साल में ये लगभग फ्लैट ही इसने कोई रिटर्न दी। इसका मतलब है एक साल के पहले प्राइस के ऊपर आज हमें मिल रहा है। अब हम इसका अगर 5 साल का चार्ट देखें तो 5 साल में इसने 23% की कंपाउंडिंग रिटर्न दिया। बहुत अच्छी रिटर्न दी है इसने। 23% की अगर हमें कोई रिटर्न मिलती है तो अच्छी रिटर्न है। अगर हम इसका मैक्सिमम चार्ट देखें तो जब से ये लिस्ट हुई है कंपनी, ये देखिए 7 रुपये का शेयर था 1999 में, आज 563 रुपये का हो गया। तो लगभग इसने हमारा पैसा जो 14-15 गुना पैसा करके दिया। हमारा 100 रुपया इसने 1500 रुपया बना कर दिया पिछले 23 सालों में, 24 सालों में। तो 24 साल में हमारा पैसा 15-16 गुना पैसा बन गया। तो ऐसे करके दोस्तों जो अच्छी कंपनी होती है जब ये करेक्शन में आती हैं, तो अब ये करेक्शन में अभी एक महीने का अगर हम देखें तो एक मंथ से ये 4% नीचे है, तो बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं है। तो अच्छी कंपनी है दोस्तों। लगभग अपने एक साल के एवरेज के ऊपर आपको 365 दिन के एवरेज के ऊपर आपको मिल रही है। तो अच्छी कंपनी है, आप इसमें एंट्री करके थोड़ी पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन वही दोस्तों कम क्वांटिटी से आप ऐड करते जाएं। जैसे जैसे अगर शेयर और फॉल दिखाएगा तो आप उसमें एंट्री करके एवरेज कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों, मैंने आपके लिए आज 4 कंपनियां लेकर आया हूं। तो ये भी बहुत अच्छी कंपनी है। और दूसरा तीसरे नंबर पे देखें तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है इंडियन होटल। दोस्तों इंडियन होटल्स कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी है। इनकी एक होटल चेन है, रेस्टोरेंट्स हैं जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। पहले लॉकडाउन करके कोरोना करके होटल्स का काम थोड़ा नीचे था, तो अब जैसे से अनलॉक हुआ तो बहुत सारे लोग बाहर इधर उधर मूव कर रहे हैं, जिसके चलते होटल इंडस्ट्री का काफ़ी बिजनेस चल रहा है। तो दोस्तों बिजनेस होटल जो भी शेयर होता है उसके पीछे क्या बिजनेस है उसको समझ के ही हमें किसी भी कंपनी के शेयर में एंट्री करनी चाहिए। जैसे होटल का काम तो अब फिर से अच्छा चल रहा है, ये बढ़ता ही जाता है, कम नहीं होता। और इंडियन होटल बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो दोस्तों अगर हम आज इसकी बात करें तो आज ये लगभग 1% इसने मूव दिखाया। 5% का 5 दिन का अगर हम देखें तो उसने पिछले 5 दिनों में ही 3% फॉल दिखाया। एक मंथ का चार्ट देखें तो इसमें एक मंथ में भी लगभग 1% फॉल दिखाया। 6 मंथ का देखें तो 6 मंथ में इसने कितनी 23% की रिटर्न दी है। एक साल का अगर हम इसका चार्ट देखें तो एक साल में भी इसने 22% लगभग की रिटर्न दी है। अगर हम इसका 5 साल का चार्ट देखें तो 5 सालों में इसने 202% की रिटर्न दी है, जो बहुत ही अच्छी रिटर्न मानी जाती है। तो दोस्तों अगर हम इसका मैक्सिमम चार्ट देखें तो मैक्सिमम चार्ट के ऊपर अगर देखें तो ये देखिए 1999 में भी ये 31 रुपये का शेयर था, आज बढ़ के हो गया 386 रुपये। तो लगभग 100 रुपया था जो हमारा, वो भी आज 1300-1400 रुपया इसने करके दिया। तो दोस्तों ये थे हमने एक पार्ट इसका हम यहाँ पे देख रहे हैं। इसका दूसरा पार्ट होता है डिविडेंड। तो कंपनियाँ डिविडेंड भी बहुत अच्छा देती हैं। आज चलो हमने डिविडेंड की कोई डिटेल नहीं निकाली, उसका रिकॉर्ड नहीं निकाला, तो डिविडेंड भी लगभग ये जितना जिसका प्राइस है ना लगभग इतना तो इसने डिविडेंड दे दिया होगा। तो अब तक जब से ये लिस्ट हुई है तो कंपनियाँ अच्छी कंपनियाँ डिविडेंड भी अच्छा देती हैं। तो इस तरह से आपका 100 रुपया इसने भी 1300-1400 रुपया करके दिया पिछले 24 सालों में। तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन पोजीशन बनाने का एक ही फार्मूला है, कम क्वांटिटी से ही आप ऐड करें। जितनी आपने इन्वेस्टमेंट करनी हो उसको आप मिनिमम 5 और 6 पार्ट में डिवाइड करके इन्वेस्ट करते जाएं। जैसे जैसे शेयर थोड़ा थोड़ा सा फॉल करे आप उसमें एंट्री करके अपनी एवरेज कर सकते हैं। दोस्तों अगर कंपनी अच्छी होगी, अगर वो नीचे भी आएगा शेयर तो हम उसमें एवरेज कर सकते हैं। अगर कंपनी अच्छी नहीं होगी तो हम उसमें एवरेज भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो शेयर और नीचे चला ही जाता है, उसमें एवरेज करने का भी फिर इतना कोई बेनिफिट नहीं रहता। तो इसलिए दोस्तों अच्छी कंपनी में ही आपको इन्वेस्ट अपना पैसा लगाना चाहिए। तो दोस्तों आगे 4 नंबर पे देख कि कंपनियां IGL इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, ये दोस्तों गैस ऑयल का डिस्ट्रीब्यूशन का काम इनका है। तो ये बहुत ही अच्छी कंपनी है दोस्तों। इसका अगर हम एक दिन का आज का चार्ट देखें तो इसने आज 1% पूरा फॉल दिखाया। 5 दिन की अगर हम देखें तो 5 दिन में भी इसने लगभग 3% फॉल दिखाया। एक मंथ का देखें तो एक मंथ में इसने 9% का फॉल दिखाया। 6 मंथ का देखें तो 6 मंथ में इसने लगभग 3% की इसने रिटर्न दी। एक साल में इसने लगभग 6.6% की रिटर्न दी। और इसका अगर हम 5 साल का देखें तो 5 साल में इसने 60% की कंपाउंडिंग रिटर्न दी। तो दोस्तों
आगे अगर हम इसका मैक्सिमम चार्ट देखें तो मैक्सिमम चार्ट अगर हम देखें तो इसने 1757% की रिटर्न दी है, जो बहुत ही अच्छी मानी जाती है। 2003 में जब कंपनी लिस्ट हुई तो 20 सालों में इसने 23 रुपये का शेयर था, जो आज 443 पे आ रहा है। लगभग इसने 100 रुपये का हमारा 1600 रुपये 16 गुना पैसा करके दिया शेयर की वैल्यू से। शेयर की वैल्यू से 16 गुना पैसा करके दिया। तो इसका जो डिविडेंड होगा, तो डिविडेंड भी अच्छा कंपनियां देती हैं, तो डिविडेंड के साथ भी इसने अच्छा पैसा बना कर दिया। जितना इसने 16 गुना 16 लाख करके दिया 1 लाख का, तो लगभग 16 लाख इसने डिविडेंड दे दिया होगा, मतलब कि 1 लाख का 32 लाख रुपये इसने करके दिया। अच्छी कंपनी है। तो दोस्तों जब अच्छी कंपनी नीचे मिलती है, नीचे के प्राइस में मिलती है, तो तब हमें उसमें एंट्री करनी चाहिए। देखिए एक मंथ में इसने 9% का फॉल दिखाया, तो जैसे ये अपने पहले रेट के ऊपर जाएगी, जहाँ पे कितना प्राइस है इसका 487 रुपये, तो जैसे ये 487 पे फिर जाएगी तो आपका तो वो जो इसने 9% आपने नीचे रेट के लिया, तो वो आपकी रिटर्न बन जाएगी। तो ऐसे करके दोस्तों आप अच्छी कंपनियों के शेयर में ही इन्वेस्ट करें, कम क्वांटिटी से करें। अगर आप कम क्वांटिटी से करेंगे तो आपको कोई हरा नहीं सकता। क्या प्रॉब्लम आती है, जब हम शेयर को उसके लाइफ टाइम हाई के ऊपर बाई कर लेते हैं, और बाई भी इतना करते हैं फुल क्वांटिटी एक साथ ही कर लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास 500 शेयर बाई करने का पैसा है, तो हम 500 के 500 शेयर अगर ऊपर के प्राइस में बाई कर लेंगे, तो जैसे शेयर अगर वहाँ से करेक्शन में आएगा, नीचे आएगा, तो फिर हमारे पास पैसा नहीं बचेगा, उसको फंड नहीं बचेगा एवरेज करने के लिए। तो जैसे मान लीजिए कि वो एवरेज आप कर नहीं पाए, तो आपको फिर काफ़ी देर तक वेट करना पड़ सकता है कि कब शेयर हमारे प्राइस के ऊपर आएगा। तो अगर आपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर भी आपने शेयर को बाई कर लिया, तो वहाँ पे भी अगर आप उसके सिर्फ 20% इन्वेस्ट करोगे, तो अगर शेयर वहाँ से मूव करके ऊपर जाएगा, तो आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया 20%, मान लीजिए 1 लाख का आपने 20,000 किया, तो 20,000 के ऊपर ही अगर वो शेयर मान के आपने पहले जहाँ से ऊपर बाई किया, वहीं से शेयर मूव करके और ऊपर चला जाता है, मान लीजिए 10% चला जाता है, तो आपका 20,000 के ऊपर ही 10% आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर शेयर वहाँ से नीचे आता तो आपके पास 80,000 और बचा हुआ। जैसे वो 2% फॉल करता जाएगा, आप उसमें एवरेज करते जाएंगे। जैसे वो फिर से रिवर्स करेगा, तो आपकी परसेंटेज रिटर्न जो आपने पहले प्राइस के ऊपर बाई किया था, जब उसी प्राइस के ऊपर आएगा 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद, तब आपको लगभग 10-15%, 15-20% की रिटर्न मिल जाएगी, जो बहुत ही अच्छी रिटर्न मानी जाती है। 1 लाख के ऊपर आपका 20,000 रुपये बन जाएगा। तो दोस्तों अच्छी कंपनियों के शेयर में इन्वेस्ट करने का यही एक बेनिफिट रहता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक करना। थैंक यू।